स्टूडेंट, सीधी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का सब्जेक्ट विज्ञान चैप्टर 2, जिसका नाम है क्या, अम्ल, क्षारक एवं लवण, है ना। तो हम अम्ल से क्या समझते हैं, एसिड, है ना। जितने भी आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि एसिड किसको बोलते हैं, अम्ल किसको बोलते हैं, जो खट्टा होता है ना। जैसे नींबू का रस हो गया, आपका ऑरेंज खाते हो तो ये सारे क्या होते हैं, खट्टा होता है। इमली खाते हो तो वो सारे क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हम क्या पढ़ते थे छोटे में, जो खट्टे चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, आपके अम्ल होते हैं। हम क्षारक के बारे में पढ़ते हैं ना, तो क्षारक किसको बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, है ना। बेस में क्या बोलते थे, जो कड़वा होता है ना। जैसे कि क्या हो गया, आपका साबुन हो गया, खाने का सोडा हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आपके क्षारक में आते हैं। क्यों, क्योंकि उसका टेस्ट कैसे रहता है, थोड़ा सा कड़वा टाइप रहता है, इसलिए। और जब आप उसको टच करोगे तो कैसे रहता है, वो थोड़ा सा साबुन साबुन सोपी टाइप का लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्षारक बोलते हैं। और लवण तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, सॉल्ट को बोलते हैं ना। जो खाते हो आप लोग, कॉमन सॉल्ट खाते हो, उसको क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको ध्यान देना है कि जो क्षारक है ना, क्या है आपका क्षारक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये क्या रहता है आपका, देखो जितने भी आपके बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं, है ना। जो घुल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है। जो पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, पानी में जो घुलेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे क्षारक को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्केलाई, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, टॉपिक एकदम क्लियर है। अम्ल किसको बोलते हैं, क्षारक किसको बोलते हैं, और लवण किसको बोलते हैं, है ना। लवण आपका क्या रहता है, जो खाते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर पीतल का बर्तन है, गंदा हो जाता है, तो क्या करते हैं मम्मी लोग, नींबू लेते हैं और उसको साफ़ करते हैं, है ना। या तो फिर आपको कभी दतैया काट लेती है, और या तो फिर चींटी काट लेती है तो उसमें साबुन रगड़ देते हैं, या फिर ये सब करते हैं ना, क्या करते हैं, सोप को रगड़ देते हैं। या फिर आपके क्या बोलते हैं, कपड़ों में का क्या हो जाता है, कभी हल्दी गिर जाता है, तो जब उसको आप साबुन से धोते हो तो वो क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि जो मधुमक्खी आपको काटती है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। कौन सा एसिड होता है आपका, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड मिला रहता है आपका, फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फॉर्मिक एसिड है। तो एसिड को आप क्या करते हैं, जब उसको क्या करेंगे आप, नमक डालते, सोप डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आप बेस डाल रहे हैं, ये एसिड है, बेस डालते हैं, तो वो क्या होता है, कभी भी आपका जब एसिड और बेस मिलता है ना, अम्ल और क्षारक मिलता है, तो वो क्या बनाता है, आपका लवण बनाता है ना, सॉल्ट बनाता है। और उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ना वो क्या होता है, एसिड होता है, ना वो क्या होता है, आपका बेस होता है। वो कैसा हो जाता है, लवण बनता है, सॉल्ट बनता है, और उस दोनों को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है ना। उसी प्रक्रिया को क्या हम बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं, जिसके बारे में और अच्छे से हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमको पता कैसे चलेगा, अब हर चीज़ को तो आप टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि ये अम्ल है कि ये क्षार है ना। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे सूचक होते हैं, ठीक है। सूचक भी कई प्रकार के होते हैं, जो हमको प्रकृति से मिलेंगे, जो केमिकल्स होते हैं, और क्या कुछ होते हैं, गंध या क्या करते हैं, आपके सूचक भी होते हैं, ठीक है। तो सब छोटे क्लास में ही आपने क्या होगा, देखा होगा, क्या देखा होगा, सूचकों की सहायता से हम किसी पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पदार्थ में वर्गीकृत करते हैं, जैसे लिटमस पेपर। तो ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबको हम टेस्ट करके नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड है ना। एसिड क्या होता है, जला देता है। इसलिए हम लोग कभी भी, जितने भी आप देखोगे केमिकल रिएक्शन देखोगे, जितने भी आप एसिड लोगे, वो कैसे रहेंगे, आपके साथ तनु रहेंगे। कैसे रहेंगे, तनु, डाइल्यूट रहेंगे। कोई सा भी आप क्या करोगे, कॉन्सनट्रेटेड वाला आप नहीं देखोगे। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें सब क्या लेते हैं हम लोग, तनु लेते हैं, ठीक है। एकदम डाइल्यूट वाला सॉल्यूशन लेते हैं। क्लियर। तो हमको क्या करना है, कोई कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, उसके लिए हम लोग सूचक करते हैं, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, अम्लीय, क्षारीय और क्या बोलते हैं, उदासीन, है ना। आपका क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज, कौन सा न्यूट्रल है, उदासीन मीन्स क्या होता है, न्यूट्रल, है ना। उसमें हम लोग वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि सूचक का सबसे अच्छा क्या है, आपने छोटे कक्षा में पढ़ा होगा, लिटमस पेपर। देखिए आपको ये दिख रहा है ना, एक क्या रहता है आपका, ब्लू रहता है, नीला कलर का रहता है, और एक क्या रहता है आपका,
लाल कलर का, ये देखिए रेड या तो फिर क्या रहेगा लाल कलर का। ठीक है, ये सेम है आपका लिटमस पेपर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षारक। कि देखो आपका जो केमिकल लैब रहता है ना स्कूल में, उसमें तो देखे ही होगे, खाना खाते हो जैसे कि नींबू हो गया जो नॉर्मल आप पीते हो, वो क्या रहता है, नींबू का रस में क्या रहता है, एसिड मिला रहता है आपका। तो कहाँ कहाँ पर बिखरे हुए हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ पर टेबल में देखेंगे। प्राकृतिक स्रोतों में उपस्थित अम्ल एवं क्षार है ना, क्षारक मतलब कि क्या रहता है जो प्राकृतिक रूप से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, ये क्या है आपका अम्ल है। तो देखते हैं पहले इमली है ना, इमली खाते हो उसमें कौन सा है आपका, टार्टेरिक अम्ल रहता है। कौन सा रहता है, टार्टेरिक अम्ल। सेब खाते हो, ठीक है, ये कैसा है आपका, मैलिक अम्ल है। ठीक है, सिरका खाते हो है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। सिरका में क्या रहता है आपका, एसिटिक एसिड पाया जाता है। टमाटर खाते हो, उसमें कैसे है आपका, ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, O6H6C4। ठीक है, इसका क्या होता है, C4O6H5। ठीक है, ये क्या है आपका केमिकल फॉर्मूला है। आप क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप रसायन पढ़ रहे हो, तो उसका क्या करना है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए उसका नाम और उसका फॉर्मूला। तो टार्टरिक अम्ल क्या रहता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है, C4O6H6। आपका मैलिक अम्ल क्या रहता है, C4O6H5। एसिटिक एसिड है तो क्या होगा, CH3COOH, ये ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड क्या क्या रहता है, COOH ब्रैकेट ट्वाइस। ये क्या है आपका, ये जितने भी हमने क्या किए हैं, 4 पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं, इमली हो गया, सेब हो गया, सिरका हो गया, टमाटर जो आप खाते हो, ये जब आप खाते हो तो आपको ये सारे क्या होते हैं, आपको अम्ल मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका प्राकृतिक स्रोत है और ये क्षारक जो आपको प्राकृतिक से मिलते हैं। जैसे हो गया चूना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, है ना, वो क्या रहता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, खाने का सोडा जो आप खाते हो उसमें हमको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। प्रति अम्ल बोलते हैं जिसमें हमारा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है कपड़े धोने का सोडा, उसमें हम लोग को क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो ये सारे क्या है हमको क्या बोलते हैं, आपका प्राकृतिक से मिलते हैं। और उसमें क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैसा रहेगा उसका फॉर्मूला, CaOH ट्वाइस। सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है आपके कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, चूना में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। खाने का सोडा जो आप लोग खाते हो है ना, वो क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। प्रति एंटासिड मतलब कि क्या है, एसिड के अगेंस्ट जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड एंटासिड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। कपड़े धोने का सोडा जब आप करते हो तो उसमें क्या रहेगा आपका सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3। तो इस सारणी से हमको क्या पता चलता है कि प्राकृतिक में भी क्या रहेगा आपका अम्ल मिलता है हमको और क्षारक मिलता है। आई होप इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, देखिए वो तो हमने क्या देखा था, प्राकृतिक में देखा था। तो हम लोग जो सिंथेसिस करते हैं ना, जैसे कि आपका क्या हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक और क्या हो जाएगा HNO3 है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो जाएगा आपका, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा H2SO4, ये सारे हो जाएंगे। क्षार में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं आपके ये अम्ल है ऊपर वाले, है ना। ये क्या है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, ये तीनों आपको बहुत ज़्यादा, जितना भी आप रसायन पढ़ोगे इसमें ये तीनों आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, आपका क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है आपके मोस्टली ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं जल में घुलनशील क्षारक को क्षार एल्कलाई कहते हैं। तो जितने भी क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, सब पानी में नहीं घुलते, जो घुलते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्कलाई, जैसे मैंने पहले ही बताया था। अब देखते हैं कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। तो हम क्या करते हैं उसके लिए सूचक यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो वो भी क्या हो जाएंगे आपके, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले है नेचुरल, प्राकृतिक, है ना, और ये क्या रहेगा सिंथेटिक, और एक होता है ऑल्फैक्टरी। तो देखिए नेचुरल क्या है, जैसे कि प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक में हमको अम्ल और क्षार मिल रहे थे, वैसे ही क्या होते हैं प्राकृतिक में क्या होते हैं, हमको सूचक देते हैं कि हाँ ये ऐसे यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये अम्ल है, इसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है, क्षार है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है टर्मरिक, क्या होगा आपका टर्मरिक मतलब क्या होता है हल्दी। फिर आता है लिथमस पेपर, जो लिथमस पेपर हमने किया था वो क्या रहता है आपका एक पौधे से मिलता है, तो उससे हमको लिथमस पेपर मिलता है, तो वो क्या हमको नेचुरली मिलते हैं। फिर आता है सिंथेटिक, जो हम बनाएंगे, जैसे मैथिल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थैलिन हो गया, ये भी क्या है आपके जैसे जैसे क्या होते हैं इसमें रंग बदलते हैं, है ना। ये जो आपका नेचुरल हो गया, सिंथेटिक हो गया, ये क्या करोगे जब आप अम्ल मिलाओगे तो कलर दूसरा हो जाएगा, क्षार को डालोगे इसमें तो दूसरा हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं कलर को चेंज करते हैं, क्या करेंगे ये कलर को चेंज करते हैं, रंग को परिवर्तित करते हैं, तब जाके हमको पता चलता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। अब आते हैं ऑल्फैक्टरी, जिसको हम बोलते हैं गंधीय, है ना, गंधीय सूचक बोलते हैं, जिससे आप सूंघ के, ठीक है, सूंघ के क्या करते हैं पता लगाते हैं कि वो क्या बोलते हैं अम्ल है कि क्षार है। जिसमें आप क्या कर सकते हो ओनियन ले सकते हो, है ना, लौंग का तेल ले सकते हो, वनीला ले सकते हो, ये सारी चीज़ें। अब ये क्या क्यों यूज़ हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो रहा है कलर चेंज होता है, तो क्या करते हैं देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। जो अंधा है उसके लिए क्या करना है, जो ब्लाइंड है उसको क्या करना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज़ करके वो क्या कर सकता है पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे कि कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे लिथमस पेपर का, ठीक है, लिथमस पेपर हम यूज़ करेंगे। तो हमको पता है कि 2 कलर के होते हैं, एक होते हैं रेड और एक होता है क्या आपका ब्लू कलर का। तो देखिए हमको अम्ल का पता है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर अम्ल लेंगे हम क्या HCl, डाइल्यूट क्या लेंगे HCl, और डाइल्यूट क्या लेंगे हम NaOH। आप दूसरा भी ले सकते हैं पर हम यहाँ पास ये ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाला जब आप देख रहे हैं, है ना, ये वाला आप देख रहे हैं क्या बोलते हैं ये ब्लू कलर का है, ये कौन सा है ब्लू कलर का है। और ये क्या हो रहा है जैसे ही हम पानी में क्या कर रहे हैं, ये क्या है आप, हाँ ये है आपका HCl, इसमें हमने क्या लिया है HCl लिया है A वाले बीकर में। B वाले बीकर में हम लोग ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या लेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो देखिए जैसे ही आप ब्लू लिथमस पेपर को, नीला वाला लिथमस पेपर को जब आप एसिड में डालते हैं, है ना, क्या करेंगे एसिड में डालेंगे तो वो कौन से कलर में चेंज हो जा रहा है, रेड कलर में चेंज हो जा रहा है। कौन से कलर में, रेड कलर में, जिससे हमको पता चलता है कि ये क्या है आपका एसिड है, अम्ल है, ठीक है। तो कभी भी आप लिथमस को डाल रहे हो, अगर वो क्या हो जा रहा है लाल कलर में हो जा रहा है तो समझ जाना कि वो अम्ल है, ठीक है। फिर दूसरा आप क्या है, देखिए ये रेड वाला है उसको हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जा रहा है ब्लू कलर का हो जा रहा है। ये इनिशियली कौन सा कलर था, शुरुआती में लाल था, जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर डाले क्या हो गया ब्लू कलर हो गया। तो जो रेड कलर है, रेड जो पेपर है आपका वो ब्लू कर देता है, तो समझ जाना कि क्या है आपका वो बेस है, क्या है आपका क्षारक है, ठीक है। क्लियर इतना। तो ये वाला आपको याद रखना है कि लिथमस पेपर की हम जब बात करें तो क्या हो रहा है आपका जो रेड है अगर ब्लू में चेंज हो रहा है तो वो कैसा है आपका अम्ल है। अगर जो क्या बोलते हैं ब्लू लिथमस पेपर है रेड में चेंज हो रहा है तो समझ जाना क्या है आपका क्षारक है, ठीक है। क्लियर इतना। अब देखते हैं ये वाला, देखिए ये कौन सा है आपका रेड है। तो अब ये बताइए ये रेड कलर का है, जब हम ये सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो ये कौन सा हो जा रहा है ब्लू, है ना, तो ये ब्लू कलर में हो रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है आपका एसिड होगा या फिर बेस होगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि एसिड क्या होता है, जब आपका रेड होता है, रेड ब्लू में चेंज होता है तो क्या होता है अम्ल होता है। तो देखिए रेड है किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में हो रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है आपका बेस है, कैसा है आपका बेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप लिथमस पेपर के क्या कर सकते हैं सूचक यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्या है आपका बेस है और कौन सा आपका
एसिड है। सेम आपका क्या होता है जब हम क्या लेते हैं वाटर, अब पानी पीते हैं, वो क्या होता है ना, वो अम्ल होता है ना, वो क्षार होता है। तो अगर आप वो क्या करोगे, रेड लिटमस पेपर डालो या फिर क्या बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर डालो, कोई सा भी लिटमस पेपर डालोगे तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कैसा है, आपका न्यूट्रल है। जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा आपका, न्यूट्रल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन। क्लियर? कोई डाउट है? सिंपल से एक रिवीजन करते हैं कि क्या होगा अगर रेड आपका ब्लू में चेंज हो रहा है, लिटमस पेपर की बात करें, ठीक है, अगर रेड ब्लू में चेंज हो रहा है तो अम्ल है, अगर आपका ब्लू रेड में चेंज हो रहा है तो क्षारक है। अगर क्या हो रहा है, रेड रेड में ही है, ठीक है, न्यूट्रल के लिए क्या होगा आपका, रेड अगर रेड ही है और ब्लू लिटमस पेपर आपका ब्लू ही है तो समझ जाना कि वो कैसा है, आपका उदासीन। आई होप इतना आपको एकदम से क्लियर है। फिर देखते हैं, अब ये तो हमारा लिटमस पेपर है। अब गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस हल्दी सूचक का काम करते हैं। तो ये सारे क्या है आपके प्राकृतिक। गुड़हल मतलब क्या होता है, मंदार है ना, लाल पत्ता गोभी जो रहता है वो उसका पत्ता का रस है ना, हल्दी, ये सारे क्या होते हैं आपके सूचक, प्राकृतिक सूचक का काम करते हैं, जिसको हम अच्छे से और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम क्या लेंगे, फिनोप्थैलिन लेंगे। क्या लेंगे, ठीक है, हम क्या लेंगे, फिनोप्थैलिन लेंगे। जैसे पीछे हमने देखा था ना टेबल में, क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट में, एक फिनोप्थैलिन, ये भी क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, ये भी क्या है आपका केमिकल है, मैथिल ऑरेंज लेंगे, सॉरी फिनोप्थैलिन है। ठीक है, फिनोप्थैलिन, मैथिल ऑरेंज, और क्या लेंगे हम, देखते हैं ये वाला, ठीक है, हिबिस्कस। ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर जूस। हिबिस्कस फ्लावर जूस मतलब क्या होता है, चाइना रोज, मतलब कि हम क्या लेंगे, मंदार का फूल रस लेंगे। मंदार का रस कैसे लेंगे, मंदार लेंगे, पानी लेंगे उबला गरम वाला, और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसका जो रस रहेगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्लाइड ले लेंगे। ठीक है, ये ए स्लाइड है, ये बी स्लाइड है, और ये क्या है आपका सी स्लाइड है। ए बी सी हो गया। अब तीनों में क्या ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थैलिन है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, फिनोप्थैलिन आपका क्या इंडिकेटर है, 3 ठोक ले लिया है। यहाँ पर हम 3 ठोक क्या ले लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सेम हम क्या लेंगे, मैथिल ऑरेंज लेंगे। कौन सा लेंगे, 3 ड्रॉप हम लोग ले लेंगे मैथिल ऑरेंज। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो ड्रॉप्स है एक दूसरे से क्या हो, मिले ना हो। फिर चाइना रोज का क्या लेना है, हमको जूस लेना है, गर्म पानी में डालेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर उसका कलर उसमें आ जाएगा, वही पानी को हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। फिर देखिए, अब हमको करना क्या है, हमको क्या करना रहता है, अम्ल और क्षार करना रहता है। तो अम्ल में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले शुरू वाले को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, शुरू वाले को हम क्या कर देंगे, ऐसे ही जैसे है वैसे ही हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पहले में क्या करेंगे, हम ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे थर्ड वाले में। ठीक है, तीनों में आप डालोगे, क्या करोगे, तीनों में आप क्या करोगे, ये वाला जो है पॉइंट है उसमें हम क्या करेंगे, तीनों में हम डालेंगे क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा, HCl डालेंगे। ठीक है, तीनों में हम HCl डालेंगे, शुरू वाला छोड़ देंगे। सेकंड में हम डालेंगे क्या, डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड, हम क्या डालेंगे, NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, इसमें भी डालेंगे, क्या करेंगे, इसमें भी डालेंगे वही, और इसमें भी वही डालेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो सारे इंडिकेटर हैं, हम फिनोप्थैलिन भी है, मैथिल ऑरेंज भी है, हिबिस्कस फ्लावर भी है, ये क्या है आपका प्राकृतिक सूचक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक ठोक में क्या कर दिया, खाली छोड़ दिए। दूसरे ड्रॉप में हमने क्या डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है आपका बेस है ना, ये क्या है आपका बेस है, सबको पता है इतना। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वाले में क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, जो क्या है आपका एसिड है। क्या है आपका एसिड है। तो देखिए जैसे जैसे ये आप क्या करोगे,
इसमें ड्रॉप में डालते जाओगे एसिड और बेस को, तो उसके कलर क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। जैसे फिनोप्थेलिन का देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, तो ध्यान से आप देखोगे तो शुरू वाला तो वैसे ही है। फिनोप्थेलिन का शुरू कलर क्या है, कलरलेस है। फिनोप्थेलिन जो इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, उसका ओरिजिनल कलर क्या रहता है, कुछ कलर का नहीं रहता, इसलिए क्या है, वाइट है। ठीक है, जब उसमें हम क्या डालिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो कैसा कलर का हो गया, वो पिंक कलर का हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, तो वो क्या है, उसमें कुछ कलर चेंज नहीं हो रहा, जिससे हमें पता चलता है कि क्या होगा जब हम फिनोप्थेलिन इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं, बेस डालते हैं, ठीक है, इसके ऐसे लिखते हैं कि फिनोप्थेलिन, पी मतलब क्या है, फिनोप्थेलिन, प्लस हम क्या करेंगे, बेस डालेंगे, तो कौन सा कलर में चेंज हो जाता है आपका, पिंक में चेंज हो जाता है। जबकि फिनोप्थेलिन और हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं, तो वो क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो जैसे हमको पता चलता है अगर पिंक में चेंज है तो बेस है, नहीं चेंज हो रहा है तो वो कैसा है आपका, एसिड है या तो फिर न्यूट्रल है। क्लियर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या है, मैथिल ऑरेंज है। मैथिल ऑरेंज का देखिए किस टाइप का कलर है आपका, रेड टाइप का कलर है, रेड या फिर ऑरेंज हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेड ही हो, रेड ऑरेंज दोनों हो सकता है। फिर हम उसमें क्या डाल रहे हैं, जब हम क्या डाल रहे हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो कौन सा कलर हो जा रहा है आपका, येलो कलर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मैथिल ऑरेंज, MO, है ना। मैथिल ऑरेंज को जब हम क्या कर रहे हैं, बेस से कर रहे हैं, तो वह कैसा कलर हो जा रहा है आपका, येलो कलर हो जा रहा है। कैसा कलर हो जा रहा है आपका, येलो कलर हो जा रहा है। ठीक है, और ये तो क्या है आपका, थोड़ा सा पिंकिश टाइप का हो जा रहा है। फिर हम जब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, देखिए इसका क्या है, शुरुआती कलर क्या है आपका, पर्पल। तो चाइना रोज का जब आप ओरिजिनल देखोगे तो कैसा है, पर्पल है। जब हम उसमें क्या कलर डाल रहे हैं आपका, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो कैसा कलर हो जा रहा है आपका, ग्रीन कलर हो जा रहा है। जब हम उसमें क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, तो कौन सा कलर हो जा रहा है, ये डार्क पिंक बोल सकते हो, लेकिन मोस्टली इसको क्या बोलते हैं, मैजेंटा कलर बोलते हैं। ठीक है, कौन सा कलर बोलते हैं, मैजेंटा। ठीक, क्लियर इतना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 3 हमने लिया है ना इंडिकेटर, वो सारे क्या हो रहे हैं, आपके कलर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, एसिड और बेस में अगर हम मिला रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो कलर कुछ इस टाइप का आपका चेंज होगा। देखिए एसिड का क्या है, सेम है। एल्कलाई मतलब क्या होता है आपका, जो पानी में घुल जाता है, मतलब ये क्या है आपका, क्षार है। तो देखिए कौन सा कलर हो गया है, पिंक कलर हो गया है, हुआ। अब मैथिल ऑरेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल में वो येलो रहता है, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, या तो फिर ऑरेंज रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एल्कलाइन मतलब हो रहा है बेस, बेस को जब डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, येलो कलर हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये येलो कलर हो रहा था। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, एसिड में डालेंगे, क्या करेंगे, मैथिल ऑरेंज में क्या करेंगे, एसिड डालेंगे, मतलब HCl डाल रहे हैं, तो वो कैसा कलर हो रहा है, यहाँ पर रेड कलर का हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, रेड कलर का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका। तो यहाँ पर एक बार और लिख सकते हैं कि देखिए याद अच्छे से होगा, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, अच्छे से याद होगा। तो फिनोप्थेलिन को हम क्या कर रहे हैं, आपका बेस से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो पिंक कलर का हो जाता है। अगर हम फिनोप्थेलिन को क्या करते हैं, एसिड से करते हैं, तो उसका क्या होता है, सेम रहता है, कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, और इसका ओरिजिनल कलर कैसे रहता है, फिनोप्थेलिन का आपका रहता है कलरलेस, मतलब कि क्या है, उसमें कोई सा भी कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर आप देखते हैं रेड और ऑरेंज, है ना, इसका न्यूट्रल अगर बोल रहा है तो रेड ऑरेंज रहेगा या तो फिर येलो रहेगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, मैथिल ऑरेंज को क्या कर रहे हैं, आपका बेस से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, येलो कलर का है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, मैथिल ऑरेंज को एसिड से करते हैं, तो वो कैसा हो जाता है आपका, रेड ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, आपको ये क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शुरू कलर क्या रहेगा आपका, पिंक है ना, आपका चाइना रोज का कलर क्या रहता है, पिंक रहता है। फिर जैसे ही आप क्या करते हैं, चाइना रोज को बेस से रिएक्ट करवाते हैं, तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन, और जब
क्या बोलते हैं, चैनल रोज को एसिड से करवाते तो कौन सा कलर हो जाता है, इसको मैजेंटा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए कि हम एसिड यहाँ पर क्या लिए हैं, HCl लिए हैं। अगर हम कुछ दूसरा ले रहे हैं तो उसका कलर दूसरा आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका मैजेंटा ही आए, पर मोस्टली में क्या आता है, आपका मैजेंटा आता है। इसलिए हम क्या यहाँ ले रहे हैं, मैजेंटा ले रहे हैं। मैथिल ऑरेंज का यहाँ पर क्या दिखा रहा है, येलो दिखा रहा है, यहाँ पर आपका रेड ऑरेंज है। ठीक है, तो ये मैथिल का भी ऐसे नहीं है कि ऐसे ही रहे, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उतना कंफ्यूज आप वहाँ पर नहीं होंगे। क्लियर। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल करना है। जो हमने पढ़ा बस वही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर क्या है, सूचक दे दिया है, सूचकों का वास्तविक रंग दिया हुआ है ना। जब वो क्या कर रहा है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो कैसे होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो उसका रंग क्या होगा। तो सबसे पहले हमने फिनोप्थेलिन देखा था तो उसका कलर कैसा था, शुरुआती में कलरलेस था, उसमें कोई कलर नहीं था। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे थे तो सेम था, कोई कुछ चेंज हुआ उसमें, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस क्षार को डालते हैं तो कैसा कलर हो जाता है उसका, पिंक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पिंक लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका मैथिल ऑरेंज है, मैंने वहाँ पर 3 ठोक हमने लिखा था तो तीनों देख लेते हैं। येलो कर सकते हैं या फिर रेड ऑरेंज, आपका तीनों में से कोई सा हो सकता है। ठीक है, जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं तो वो कुछ किस टाइप का हो जा रहा था, रेड टाइप हो जा रहा था, तो रेड लिख सकते हैं। जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते तो कौन सा कलर का हो जा रहा था, आपका ग्रीन कलर का, सॉरी कौन सा कलर का हो रहा था, येलो कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका येलो कलर का। और यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए एसिड में रेड ऑरेंज, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, रेड। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑरेंज लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या लिए थे, गुड़हल का रंग के रस को लिए थे, है ना, गुड़हल का लिए थे। तो इसमें शुरुआती क्या था, इसका पर्पल था। ठीक है, फिर जैसे ही हमने क्या किया, HCl डाला तो HCl में क्या हो जाता है, मैजेंटा कलर हो जाता है। ठीक है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते तो कौन सा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इंडिकेटर क्या करते हैं, अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो अलग अलग से वो क्या करता है, रिएक्ट करता है और अलग अलग क्या करता है, रंग देता है। वैसे ही आप क्या करोगे, लाल गुलाब का लोगे तो लाल गुलाब का क्या करना है, क्या करोगे, पानी डाल दोगे, है ना, गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, फिर उसका रंग आ जाएगा, है ना। तो वो भी कैसे रहता है आपका, अगर गुलाब का देख रहे हो तो वो भी क्या रहता है आपका, गुलाब का आप देखोगे तो वो किस प्रकार का रहता है, आपका रेडिश टाइप का रहेगा या फिर पर्पल। ठीक है, रेडिश या फिर पर्पल कलर का आप रहता है। अब वो डिपेंड करते हैं कितना ज़्यादा आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो वो कैसा होता है, रेड से पिंक। ठीक है, देखो एसिड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, HCl होता है आपका, है ना, नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बहुत सारे एसिड होते हैं, तो वो अलग अलग कलर चेंज करते हैं। तो मोस्टली आपका क्या होता है, रेड, डार्क रेड, पिंक, डार्क पिंक, इस टाइप का होता है। तो इस टाइप का क्या रहेगा, आपका कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हम क्या बोलते हैं, बेस की बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका, येलो से ग्रीन। तो क्योंकि आपका क्या है, बेस भी क्या है आपका अलग अलग है, क्या रहता है आपका, बेस अलग अलग होता है। तो अलग अलग में क्या करेगा आप, कहीं डार्क येलो, कहीं क्या बोलते हैं लाइट येलो, कहीं पर डार्क ग्रीन, कहीं पर लाइट ग्रीन। तो इस प्रकार का क्या मिलेगा आपको, कुछ रिजल्ट मिलेगा, या तो येलो रहेगा, डार्क येलो, ग्रीन, या तो फिर डार्क ग्रीन, इस टाइप से क्या होगा आपको कलर मिलेगा। आई होप इतना आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम क्या देखेंगे, सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं जिनके कारण रंग में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो अम्ल है और क्षार है, जब वो रिएक्ट करवाते रहते हैं, फिनोप्थेलिन भी क्या है उसका भी कलर है ना, वो दोनों क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, पदार्थ करते हैं, बनाते हैं। तो न्यू पदार्थ बनाने की वजह से क्या हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, और रंग में परिवर्तन हो जाता है इसलिए हमको क्या मिलता है कि वो चेंज होता है कलर, जिससे हमको पता चलता है कि अम्ल है या फिर क्षार है। क्लियर।
तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा, जैसे कि वहाँ पर तो बहुत सारा था, हमने 3-4 पढ़ा था ना, फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज और क्या चाइना रोज और रोज़ पढ़ा। हम क्या कर सकते हैं, कनेर का फूल, जामुन का भी ले सकते हैं, और आपका टर्मरिक, ये भी आप क्या कर सकते हो, एज अ सूचक बना सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, टर्मरिक, क्योंकि वो नॉर्मल हम लोग को मिल जाएगा हल्दी का। तो अगर हम देखते हैं तो वो कौन सा कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है। तो न्यूट्रल की बात करते हैं, उदासीन की बात करते हैं, तो वो कैसा है आपका, न्यूट्रल ही है। जब हम अम्ल की बात करते हैं, कोई सा भी अम्ल है आपका, ठीक है, वो डालते हो तो वो येलो ही रहता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, लेमन लिया हुआ है। लेमन मतलब क्या, आपका नींबू है, नींबू का साइट्रिक एसिड रहता है, ठीक है, नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, तो वो भी एसिड है। तो वो देखो येलो का येलो ही है। लेकिन जैसे ही हम बेस ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, क्षारक ले रहे हैं, और उसमें क्या ले रहे हैं, हम लाइम ले रहे हैं। लाइम का क्या होता है, CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड आप ले रहे हो। जैसे ही आप डाल रहे हो तो देखो वर्मिनॉल, मोस्टली आपका रेड, है ना, इस टाइप का कलर आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि लाइम था इसलिए वर्मिनॉल है, मोस्टली आपको कौन सा कलर देखने को मिलेगा, रेड कलर। तो आप खुद का सूचक भी बना सकते हो, है ना, घर में ट्राई कर सकते हो, कनेर का फूल ले सकते हो, जामुन ले सकते हो, और उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे जामुन ले रहे हो, मान के चलो उसका पर्पल कलर है शुरू में, है ना, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, वो आपका जामुन ले रहे हैं, ठीक है, जामुन ले रहे हैं, उसमें एसिड डाल रहे हैं, तो हो सक रहा है कि वो रेड कलर हो जाए। जामुन ले रहे हो, बेस डाल रहे हो, तो हो सक रहा है कि येलो कलर हो जाए। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप खुद का सूचक बना सकते हो। आपको पता है, आपने एसिड डाला तो रेड किया, ब्लू क्या बोलते हैं, बेस डाला तो येलो किया। तो इस प्रकार से आप खुद अपना सूचक घर में बना सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, जो देख सकते हैं कलर परिवर्तन हो रहा है उसको देख सकते हैं, वो तो पता लगा सकते हैं कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। लेकिन जो क्या बोलते हैं, दृष्टिहीन है ना, जिसको दिखाई नहीं देता है, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी एक है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राण या फिर गंधीय सूचक, या जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिससे हम क्या करेंगे, सूंघेंगे और पता लगाएंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, समझने के लिए अच्छे से हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कागज़ ले लेंगे, सफ़ेद कागज़ ले लेंगे, और उसमें अच्छे से प्याज को क्या कर देंगे, रगड़ देंगे। हम क्या ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं, ठीक है, प्याज को क्या कर रहे हैं, वाइट पेपर में रगड़ रहे हैं, और फिर उसको 3 ठोक भाग में डाल दे रहे हैं, ठीक है। ओनियन का खुशबू आपको पता है किस प्रकार होता है। अगर उसमें आप क्या करते हो, एसिड डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो, कोई सा भी एसिड, HCl, है ना, HNO3, जो भी आप एसिड डाल रहे हो, तो वो देखोगे कि उसका जो सुगंध है, जो गंध है, वो क्या रहता है, जैसे था वैसे ही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसमें बेस डालोगे, तो जो ओनियन का जो क्या रहता है, खुशबू रहता है ना, वो क्या होता है, उड़ जाता है। वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। वो कैसा हो जाता है, ऑर्डरलेस हो जाता है, ठीक है, ऑर्डरलेस, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि वो क्या हो जा रहा है, उसका खुशबू ही उड़ जा रहा है। तो जिससे हमको पता चलता है कि प्याज क्या है, अगर हम एसिड मिलाते हैं तो सेम है। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, बेस मिला रहे हैं, तो उसका सुगंध उड़ जा रहा है। जिससे हमको पता चला कि जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं, है ना, मैं नहीं बताऊं कि एसिड है कि बेस है, और मैं आपको क्या दे दी हूँ, आपको ये दे दी हूँ, कागज़ दे दी हूँ। अब बोली हूँ कि सॉल्यूशन डालो, आपने सॉल्यूशन डाला, सूंघ के देखा, तो उसमें क्या है, जो ऐसे प्याज की खुशबू आ रही थी पहले, वैसे नहीं आ रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि खुशबू तो उड़ गई है, मतलब कि ये कौन सा मैंने सॉल्यूशन दिया है, आपको बेस दिया है। वैसे ही फिर से आपको सॉल्यूशन दूँ और उसका जो खुशबू था वो वैसे ही है, तो आपको पता चल जाएगा कि खुशबू तो उड़ा नहीं है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा है, एसिड है, ठीक है। क्लियर। खुशबू रहा, सेम रहा तो एसिड है, नहीं रहा जैसे था वो उड़ गया, समझो, तो वो कैसा आपका बेस है। तो आप क्या कर सकते हो, सूंघ के भी क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो जैसे ही हमने यहाँ बस क्या लिया था, ओनियन लिया था, वैसे ही आप क्या ले सकते हो, क्लोव ऑयल, मतलब कि क्या होता है, लौंग का तेल, वनीला ले सकते हो। ये सारे क्या आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक और देख सकते हैं, डाइल्यूट HCl लिए, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, वनीला को लिया, है ना, वो रगड़ लिया, मतलब एक पेज में डाल दिया, फिर उसमें डाला, तो क्या है, सेम स्मेल है, मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे का था वैसे ही था, ठीक है। फिर जैसे ही डाइल्यूट NaOH डाले, अब ये क्या है आपका, NaOH क्या है आपका, बेस है, जैसे ही डाले, वनीला डाले, और वो क्या हो गया, ऑर्डरलेस हो गया। जिससे हमको पता चल गया कि ये क्या है आपका
बेस डाला हुआ है, उसका रंग जो सुगंध आता है ना, भीनी भीनी, वो क्या हो गया, चले गया। तो जिससे हमको पता चल गया कि ये क्या है आपका, जो सॉल्यूशन आपने डाला है वो क्या है आपका, बेस है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ओनियन है, एसिड है, बेस है। रिमेन सेम स्मेल मतलब कि क्या है आपका, जैसे का था। रिमेन मतलब क्या है, जैसे आपका सुगंध था वैसे ही है। लूज एसिड स्मेल मतलब क्या है, वो उड़ गया। जैसे पहले खुशबू आ रहा था वैसे खुशबू अब नहीं आ रहा है। अब क्या है, वनीला एक्सट्रैक्ट मतलब कि वनीला है, हमने एसिड डाला कोई सा भी, वो क्या है आपका, खुशबू सेम है, ठीक है। लूज एसिड स्मेल, बेस डाला, उड़ गया। फिर आपका क्या है, लौंग का तेल है, सेम उसका स्मेल रहेगा, लूजेस क्या होगा, उसका स्मेल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो सिंपल सा है, जैसे आपका क्या रहेगा, स्मेल सेम रहेगा, समझ जाना एसिड है, उड़ जाएगा तो समझ जाना कि क्या है आपका, बेस है। क्लियर इतना?